हेलो स्टूडेंट्स। हम अध्ययन कर रहे थे एरनफेस्ट प्रमेय का। एरनफेस्ट प्रमेय के अनुसार चिरसम्मत भौतिकी में काम में आने वाली समीकरणें जो किसी कण की गति के रिलेशन को या उसकी व्याख्या के लिए उपयोग की जाती है, अगर उन्हीं समीकरण में हम क्वांटम यांत्रिकी के संगत ऑपरेटर जो हैं उनके प्रत्याशा मान का उपयोग कर लें तो वही समीकरण क्वांटम यांत्रिकी में कण के गति की व्याख्या के वर्णन में सहायक होती है। इसी क्रम में हमने एरनफेस्ट प्रमेय की जो प्रथम समीकरण थी, जो स्थिति के प्रत्याशा मान का समय के सापेक्ष अवकलन जो था वह संवेग के प्रत्याशा मान और द्रव्यमान के अनुपात के तुल्य होता है, को हमने व्युत्पन्न किया। इस वीडियो में हम या इस लेक्चर में हम दूसरे समीकरण का अध्ययन करेंगे जो संवेग में परिवर्तन की दर और बल के मध्य संबंध का जो समीकरण है F बराबर dp/dt, संवेग में परिवर्तन की दर बल के तुल्य होता है। यह न्यूटन गति के द्वितीय नियम से प्राप्त होती है हमें समीकरण। इसी समीकरण में अगर हम संवेग और बल के प्रत्याशा मान का उपयोग करें तो यह समीकरण क्वांटम यांत्रिकी में किसी कण की गति की व्याख्या के लिए उपयोग की जा सकती है। इस समीकरण का हम व्युत्पन्न या डेरिवेशन करेंगे और चेक करेंगे ये समीकरण सही है या नहीं है। तो हम सर्वप्रथम संवेग का जो प्रत्याशा मान है, संवेग का प्रत्याशा मान किसी भी ऑपरेटर के लिए प्रत्याशा मान हमें पता है, वेव फंक्शन के कॉन्जुगेट तथा ऑपरेटर को वेव फंक्शन पे मल्टीपल करने के पश्चात गुणन किया और उसका समाकलन करते हैं। अगर वेव फंक्शन नॉर्मलाइज है तो डिनोमिनेटर पार्ट इसका जो था वो 1 हो जाएगा और नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन के लिए हम यहाँ पे संवेग के प्रत्याशा मान को लिख रहे हैं। संवेग का प्रत्याशा मान इक्वल टू आयोटा माइनस का आयोटा एच क्रॉस इंटीग्रेशन साई स्टार डेल साई अपॉन डेल टी डेल साई अपॉन डेल एक्स डी टॉ। डी टॉ जो है वह आयतन अल्पांश को व्यक्त करता है। संवेग के इस प्रत्याशा मान का जो समीकरण है उसका दोनों तरफ समय के सापेक्ष अवकलन कर दिया तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड बचा संवेग के प्रत्याशा मान का टाइम डेरिवेटिव d/dt की फॉर्म में। राइट हैंड साइड इसका जो वैल्यू आ रहा है माइनस आयोटा एच क्रॉस कॉन्स्टेंट है, कोई परिवर्तन नहीं होगा। समाकलन वाला जो पार्ट है उसका टाइम डेरिवेटिव लेना है d/dt इंटीग्रेशन साई स्टार डेल साई अपॉन डेल टी डी टॉ। इस डेरिवेटिव वाले पार्ट को हमने वेव फंक्शन और समाकलन के अंदर वाले पार्ट पर ऑपरेट कर दिया। दो फंक्शंस हैं तो दोनों पे अलग अलग ऑपरेट होगा और मल्टीपल की फॉर्म में लिखा जाएगा। तो सबसे पहले हम ऑपरेट करते हैं साई स्टार पे, तो ये टर्म आ गई आयोटा एच क्रॉस ब्रैकेट में इंटीग्रेशन डेल साई स्टार अपॉन डेल टी डेल साई अपॉन डेल एक्स डी टॉ प्लस, जब इसको डेल साई अपॉन डेल एक्स पे ऑपरेट करेंगे तो प्लस इंटीग्रेशन डेल साई स्टार डेल अपॉन डेल एक्स डेल अपॉन डेल टी साई डी टॉ। चूंकि x और t जो है वह स्वतंत्र चर है तो इनके जो अवकलन वाले पार्ट है इनको हम इंटरचेंज कर सकते हैं। यह क्रम विनिमय नियम का पालन करते हैं। किसी भी डेरिवेटिव को हम पहले ऑपरेट कर सकते हैं, रिजल्ट पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो हमने इसके क्रम को चेंज करके परिवर्तित करके लिख दिया है। हमने पहले टाइम डेरिवेटिव समय के सापेक्ष अवकलन किया और उसके पश्चात स्थिति के सापेक्ष अवकलन किया हुआ है। अब इन डेरिवेटिव्स का मान याद करने के लिए हमने काल आश्रित श्रोडिंगर समीकरण जो हमने पिछले समीकरण को व्युत्पन्न करने के लिए भी उपयोग लिया था उसको यूज करते हैं। हमने वहाँ पे ज्ञात करके देखा था डेल साई स्टार अपॉन डेल टी जो है इसका मान आता है एच क्रॉस अपॉन 2m आयोटा डेल स्क्वायर
साई स्टार माइनस वी अपॉन आयोटा एच क्रॉस साई स्टार, और डेल साई अपॉन डेल टी का जो मान है वो आता है माइनस आयोटा अपॉन माइनस एच क्रॉस अपॉन 2m आयोटा डेल स्क्वायर साई प्लस वी अपॉन आयोटा एच क्रॉस साई। ये मान आ गया। इन दोनों का मान हमने समीकरण 16 में रख दिया, और हल करने पर हमारे पास जो समीकरण मिलता है वह आता है आयोटा एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m इंटीग्रेशन डेल स्क्वायर साई स्टार डेल साई अपॉन डेल एक्स माइनस साई स्टार डेल अपॉन डेल एक्स डेल स्क्वायर साई डीटो माइनस इंटीग्रेशन ऑफ साई स्टार डेल वी अपॉन डेल एक्स साई डीटो। यह मान हमने यूज कर लिया यहाँ पे। अब ये जो ऑपरेटर है डेल स्क्वायर जो है वह गतिज ऊर्जा का जो ऑपरेटर है उसके तुल्य होता है, और यह ऑपरेटर जो है वह हर्मिशियन ऑपरेटर है। और हर्मिशियन ऑपरेटर की प्रॉपर्टीज जो होती है उसका हमने यहाँ पे उपयोग किया है, और यह समीकरण लिखा है इंटीग्रेशन डेल स्क्वायर साई स्टार डेल साई अपॉन डेल टी डीटो इक्वल टू इंटीग्रेशन साई स्टार डेल स्क्वायर डेल साई अपॉन डेल टी डीटो। इसका हमने उपयोग किया। इसका उपयोग करने के पश्चात हमारे पास ये जो पार्ट है इंटीग्रेशन में दोनों, ये दोनों पार्ट आपके इक्वल मिल रहे हैं, तो इक्वल और ऑपोजिट साइन के हैं तो ये कैंसिल हो जाएंगे। रिमेनिंग टर्म हमारे पास जो बची वो आई इंटीग्रेशन साई स्टार डेल अपॉन डेल टी डेल स्क्वायर साई डीटो। समीकरण 17 का उपयोग करने के पश्चात ये टर्म बच गई हमारे पास में, सॉरी ये टर्म गलत आ गया। समीकरण 17 का उपयोग कर लिया तो हमारे पास ये गलत है, ये पार्ट नहीं होगा, हमने डायरेक्ट यूज किया। तो डेल अपॉन डेल टी टी जो संवेग है उसका प्रत्याशा मान का समय के सापेक्ष जो डेरिवेटिव है इसका मान हमारे पास वैल्यू आ गई इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन साई स्टार डेल वी अपॉन डेल एक्स साई डीटो। यह जो समीकरण है उसका जो राइट हैंड साइड है वह प्रत्याशा मान के समीकरण के तुल्य है। यहाँ पर साई स्टार वेव फंक्शन का कॉन्जुगेट, साई वेव फंक्शन, बीच वाला जो पार्ट है वह ऑपरेटर हो गया। तो यह बीच वाले पार्ट ऑपरेटर यानी डेल वी अपॉन डेल एक्स के प्रत्याशा मान को व्यक्त करता है। आगे माइनस साइन है तो यह आ गया माइनस प्रत्याशा मान ऑफ डेल वी अपॉन डेल एक्स। डेल वी अपॉन डेल एक्स जो है वह स्थितिज ऊर्जा या पोटेंशियल जो है उसके ग्रेडियंट, नेगेटिव ग्रेडियंट को व्यक्त करता है, और यह मान जो होता है वह बल के तुल्य होता है। यह समीकरण हमें रिलेशन पता है, F इक्वल टू माइनस डेल V लिखते हैं, या वन डायमेंशन में डेल V अपॉन डेल X होता है। तो यह जो मान है वह बल के प्रत्याशा मान को व्यक्त करता है। और यह जो समीकरण हमारे पास प्राप्त हुई है कि बल जो होता है वो संवेग में परिवर्तन की दर के तुल्य होता है, यह गति के दूसरे नियम से आता है। और यह समीकरण जो है उसमें अगर हम प्रत्याशा मान का उपयोग करें तो यह क्वांटम यांत्रिकी में कण की गति को व्यक्त करने के लिए उपयोग आता है। यह एरनफेस्ट प्रमेय का दूसरा समीकरण है जो हमने व्युत्पन्न किया। अब एक पार्ट और बचता है इसका छोटा सा, पूरकता, कॉम्प्लीमेंट्री। तो हमने यह देखा कि चिरसम्मत भौतिकी में कणों का अध्ययन हम करते हैं कण के रूप में, और उनके लिए हम समीकरण लिखते हैं। उन्हीं समीकरणों में अगर प्रत्याशा मान का उपयोग कर हम उन्हीं समीकरणों को क्वांटम यांत्रिकी में कण की गति की व्याख्या के लिए उपयोग कर सकते हैं। अर्थात चिरसम्मत भौतिकी में जिस प्रकार हम कणों की व्याख्या करते हैं उसी प्रकार क्वांटम यांत्रिकी में तरंगों के रूप में या द्रव्य तरंग का उपयोग कर उन्हीं गति के चरों के प्रत्याशा मान की
सहायता से हम कण की जो गति है उसकी व्याख्या कर सकते हैं। अर्थात ये दोनों स्वरूप जो हैं, कण स्वरूप और तरंग स्वरूप, वह एक दूसरे के पूरक होते हैं और भौतिक प्रयोग में यह कभी भी एक साथ प्रेक्षित नहीं होंगे। यानी एक समय या तो कण प्रकृति को व्यक्त करेगा या यह तरंग प्रकृति को व्यक्त करेगा। तो यह था पूरकता प्रमेय, जिसका अध्ययन भी हम यहाँ पे करते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, एरनफेस्ट प्रमेय और पूरकता के बारे में। धन्यवाद। थैंक यू।